हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का लेसन नंबर 5, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इस चैप्टर हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है और बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं महाद्वीप के 4th कॉन्टिनेंट के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने एशिया के बारे में पढ़ा था, यूरोप के बारे में पढ़ा और अफ्रीका के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका के बारे में। ठीक है, जो उत्तरी अमेरिका है ना, वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, फर्स्ट में एशिया है, सेकंड में अफ्रीका, थर्ड वन इज़ नॉर्थ अमेरिका, जिसको उत्तरी अमेरिका भी बोलते हैं। और यह जो है दक्षिणी अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है। अगर आप मैप में देखोगे तो ऐसे उत्तरी अमेरिका है और फिर वहीं से अटैच हुआ आपका दक्षिण अमेरिका भी है। तो ये जो ज़मीन का सकरा भाग है, मतलब पतला भाग है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? पनामा स्थल संधि। क्या कहा जाता है? पनामा स्थल संधि। चलिए एक बार हम इसको मैप में देख लेते हैं। अब ये है आपका उत्तरी अमेरिका, ये है आपका दक्षिणी अमेरिका, दोनों एक दूसरे से जॉइंट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो पतला सा ज़मीन का भाग है, इसको ही हम क्या कहते हैं? पनामा। ठीक है, पनामा स्थल संधि। ठीक है, मतलब कि जो दो कंट्री है वो एक ज़मीन के थ्रू मिले हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो स्थल संधि क्या होती है, ठीक है, और जल संधि क्या होती है। ठीक है, तो जैसे कि हमने पढ़ा स्थल संधि के बारे में कि स्थल का एक छोटा सा सकरा भाग, मतलब एक पतला भाग, दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। मतलब दो बड़े ज़मीन को आपस में, एक ज़मीन, छोटी सी ज़मीन मतलब कि एक छोटा सा पतला सा भाग ज़मीन को, मतलब दो बड़े से ज़मीन को आपस में जोड़ता है, उसको हम बोलते हैं स्थल संधि। और जल संधि किसे कहते हैं? जब दो कंट्री को आपस में जोड़ता है, पर वो कैसे जुड़ेगा? जल संधि के थ्रू, मतलब कि जल के थ्रू, है ना। तो पानी का सकरा भाग अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो जो हमारा भारत है और जो श्रीलंका है, इसके बीच में बहुत ही छोटा सा सकरा भाग है पानी का। दिख रहा है आपको ऐसे, है ना। तो ये जो सकरा भाग दिख रहा है आपको इन दोनों के बीच में, जो पानी का छोटा सा भाग है, तो वो क्या करता है? दो बड़ी जल राशि को क्या कर रहा है? वो समुद्र तथा महासागर को आपस में जोड़ता है ना। तो यहाँ पर देखो बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे हमारा इंडियन ओशन है। तो यहाँ का पानी यहाँ जाता है, यहाँ का पानी यहाँ जाता है। तो जल संधि में क्या होता है कि दो जल का मिलाप हो रहा है, वहाँ पे मिश्रण हो रहा है, दो जल आपस में जुड़ रहे हैं, उसे कहा जाता है जल संधि, है ना। और जब स्थल संधि किसे कहा जाएगा? कि जब एक स्थल है जो स्थल के माध्यम से दो स्थल को जोड़ रहा है, उसे कहा जाता है स्थल संधि। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जल संधि और स्थल संधि में पूछा जाता है क्वेश्चन सीटेट के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो जल संधि क्या होगा? पानी का एक पतला सा भाग जो दो समुद्र को आपस में जोड़ेगा, और स्थल संधि में जमीन का छोटा सा भाग जो दो बड़े बड़े ज़मीन को आपस में जोड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यह जो महाद्वीप है ना, वो पूरी तरीके से उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम अर्थ की बात करें, यह अर्थ है हमारा, ये हमारा विषुवत रेखा, और ये हमारा वो प्राइम मेरिडियन। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो हमारा जो उत्तरी अमेरिका है वो पूर्ण रूप से उत्तर में है और ये पश्चिम की तरफ भी है। ठीक है, तो क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? ऑफ कोर्स बता सकते हैं। इस तरफ पैसिफिक ओशन है, इस तरफ हमारा दक्षिण वाला ओशन है, दक्षिणी महासागर, इस तरफ अटलांटिक महासागर, ऊपर
आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो ये भी चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, है ना। प्रशांत महासागर है इस तरफ अटलांटिक महासागर, नीचे की तरफ दक्षिण महासागर, ऊपर की तरफ आर्कटिक महासागर। चलिए आगे देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट था कि जल संधि क्या होती है और स्थल संधि क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका के बारे में। दक्षिण अमेरिका जो है ना, इसका जो मोस्टली भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इसके पूर्व में पश्चिम में कौन से महासागर हैं वो आप मैप में देखकर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ठीक है, अब देखो, इसमें विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज़ है। ठीक है, और इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। तो देखिए, ये जो है दक्षिण अमेरिका, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि दक्षिण अमेरिका में विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? एंडीज़। कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी भी है, जिसको बोला जाता है अमेज़न रिवर, है ना। अमेज़न नदी के बारे में तो पढ़ा ही होगा। अमेज़न रिवर, यहाँ पर एनाकोंडा पाया जाता है, तो बहुत ज़्यादा फेमस है अमेज़न रिवर। तो ये क्या है? विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो पहले हमने पढ़ा था अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी नदी मिलती है, इसका नाम है नील नदी। ठीक है, और जो हमारा दक्षिण अमेरिका है, इसमें विश्व की सबसे बड़ी नदी पाई जाती है, जिसका नाम है अमेज़न नदी। और विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला भी है यहाँ पर, जिसको कहा जाता है एंडीज़ माउंटेन। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। जो ऑस्ट्रेलिया है ना, वो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, अगर पेपर इजी रहता है तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपका सबसे छोटा है और पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में ही स्थित है। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या है? महासागर है और समुद्र से वो घिरा हुआ है, तभी तो इसको क्या बोला जाता है? आइलैंड कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। इसको महाद्वीप क्यों बोला जाता है? द्वीपीय महाद्वीप क्यों बोलते हैं? मतलब इसको बोलते हैं आइलैंड। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? आइलैंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको आइलैंड? ठीक है, क्योंकि ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। चारों तरफ पानी से घिरे हुए को तो हम द्वीप बोलते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसको द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जो अंटार्कटिका है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से भी एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, जो कि है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री के बारे में। ठीक है, तो जो अंटार्कटिका है वो भी बहुत बड़ा महाद्वीप है। ये भी पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में ही स्थित है। ठीक है, दक्षिण ध्रुव जो है ना, जैसे कि ये है हमारा विषुवत रेखा, ये है हमारा मकर रेखा, ये है हमारा दक्षिणी ध्रुव, मतलब कि ये पोल जो है ना, तो ये जो है दक्षिण ध्रुव जो है ना, इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, बीच में ही स्थित है। ये सबसे एंड वाला पॉइंट है। ठीक है, चूँकि ये जो ध्रुव है ना दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा जो है मोटी बर्फ़ की परतों से ढका रहता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी पोल्स पे नहीं पड़ती है, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, यह किसी भी प्रकार का स्थायी मानव यहाँ पे निवास नहीं करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, हमको ज़िंदा जीने के लिए, मतलब जीवन जीने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? बायोस्फीयर की ज़रूरत होती है ना। तो हम कहीं पे भी नहीं रह सकते जहाँ पर जल मंडल है, जहाँ पर वायुमंडल है, जहाँ पर स्थल मंडल है। इन तीनों का जहाँ पर मिश्रण होता है उसको कहा जाता है जीवमंडल। तो जीवमंडल में ही हम रह सकते हैं, इसके अलावा हम कहीं नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो जो पोल्स है, मतलब जो दक्षिण ध्रुव है, यहाँ पर
कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ हमेशा ये जो एरिया है वो मोटी बर्फ़ से ढका रहता है और वहाँ पर कोई भी मानव निवास नहीं कर सकता। ठीक है, तो अभी इतना सारा ज़मीन है हमारे पास, तो इसको हम बिना मतलब वेस्ट नहीं कर सकते ना। तो बहुत सारे देशों के यहाँ पर क्या है, शोध केंद्र स्थित है। ठीक है, ये लोग क्या शोध करते हैं कि स्पेस पे क्या हो रहा है ना। हमारे भारत का भी क्या है, एक शोध संस्थान बनाया गया है वहाँ पर, जिसका नाम क्या है, मैत्री। और इसके अलावा इसको दक्षिण गंगोत्री भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा हर एक पेपर में देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, कि जो हमारा इंडिया का जो शोध केंद्र बना हुआ है अंटार्कटिका में, इसका नाम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए, मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री, ये है इसका नाम। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है। तो आज के लिए इतना ही एवरीवन। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और थोड़ा बहुत भी समझ में आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।